नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आप पढ़िए मनुस्मृति के उस 148-49 नंबर के पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति, जो ज्ञानी, जो तपस्वी वेद के अभ्यास सहित, वेद के अभ्यास, वेद माने होता ज्ञान, ये ध्यान रखना, वेद के अभ्यास सहित अर्थात ज्ञान के अभ्यास सहित जो व्यक्ति तप, चारित्र, भावना करता है और उसी भावना में मरण करता है, ऐसे व्यक्ति को जाति स्मरण होता, वो अगले भाव का, जो पिछले भाव का सब ज्ञान कर लेता है, उसको इतनी विशेषता आ जाती है। और उसी के साथ में यदि वह वेद का ज्ञान अर्थात वेद ज्ञान करते हुए, आत्मा का ज्ञान करते हुए यदि ब्रह्म का अभ्यास करता है और ब्रह्म के अभ्यास सहित अपने आप में लीन होकर के मरण करता है तो अनंत मोक्ष सुख का भागी होता है। ये बात जैन दर्शन में तो पूर्णतः सत्य है, लेकिन अन्य ग्रंथों में भी इस जैन धर्म की बात वही कही गई है। इसलिए अपने श्रद्धान को मजबूत बनाना, शिथिलाचार से बचना। हे महाराज सुन लो, मैं आप लोगों से कहूंगा शिथिलाचार से बचना। शिथिलाचार के कारण 4 हैं। शिथिलाचार के कारण 4 हैं। हमें सिंहासन बहुत मिले, मान बहुत ले, मेरे साथ हजारों लाखों आदमी चले, मेरे फोटो छपे, मेरे तो ख्याति, पूजा, लाभ। शिथिलाचार का पहला कारण जमीन पर बैठ जाना। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कहीं भी बैठ जाते, कोई सिंहासन लेके साथ नहीं चले, ध्यान रखना। उठाए पीछे कमंडल, मेरे आगे पीछे कौन है कोई मुड़ के भी नहीं देखना। चल दिया तो चल दिया, चल दिए हो यार तो मुड़ के ना देखना, दरिया हो या धूप छाया ना देखना, बस चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। शिथिलाचार का पहला कारण क्या है? ख्याति, पूजा, लाभ। दूसरा कारण अज्ञान। यह ज्ञान ही नहीं कि क्या कैसी चर्या होना चाहिए मुनि की, तो दूसरा कारण है अज्ञान। और तीसरा कारण है परिग्रह, लोभ, लालच, जो आप जोड़ जोड़ करके रखते हैं। ये भर लो, ये रख लो, वो रख लो, ये बना लो, वो बना लो। जहां तुम्हारे जीवन में परिग्रह की भावना जुड़ जाएगी, चंदा चिट्ठी आ जाएगी, वहां तुम्हारे अंदर शिथिलाचार आ जाएगा। और चौथा कारण है भौतिक साधन जो वर्तमान में हैं, और इन्हीं के साथ, इन भौतिक साधनों के साथ एक भोगियों की संगति। किसकी संगति? भौतिकता और भोगियों की संगति। ये चौथा कारण है शिथिलाचार का। यदि इनकी तुम रहोगे, इनकी संगति में बार बार उन्हीं के जो मीटिंग वो मीटिंग उसी में लगे रहोगे, तो तुम शिथिलाचार तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, आत्म साधना तुम्हारी छूट जाएगी। और इन भौतिक पंखा है, कूलर है, एसी है, वो है, इनमें यदि लग जाओगे, हीटर आदि में, तो तुम्हारी साधना छूट जाएगी। इसलिए ये चौथा कारण क्या है? भोगियों की और भौतिकता की संगति, उसमें रहोगे तो तुम्हारी शिथिलाचार आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करना है और मरण शांति सागर जी जैसा करना है। तो इन 4 पंक्तियों से मैं गुरुदेव को बार बार नमन करते हुए ये कहना चाहता हूँ, हे गुरुवर, आपको नमन हो, मेरी भी समाधि हो और मेरा भी मोक्ष की ओर गमन हो। हमारा ये वीडियो मदद के लिए गुहार है। मेरा नाम धीरज जैन, मेरी पत्नी का नाम सुप्रिया जैन और मेरी एक 1.5 साल की बेटी है जिसका नाम राघवी है। हम यहाँ द्वाला कैमरून से बोल रहे हैं। हम इंडिया में आगरा दयालबाग के रहने वाले हैं। हम यहाँ पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। मेरी कंपनी का नाम सतगुरु टूर एंड ट्रैवल्स है, जिनके मालिक मिस्टर अनिल चंद्रानी हैं, और जो ब्रांच पुणे और दुबई में इनका हेड ऑफिस है। हम यहाँ द्वाला में फंसे हुए हैं। हमारा यहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था,
जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। उसके बावजूद भी हमको इंडिया नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारा पासपोर्ट यहाँ जब्त कर लिया गया है। मेरे साथ 1 साल पहले एक रॉबरी की घटना हुई थी। ये अफ्रीका है, यहाँ पर 10,000 फीफा के लिए किसी को भी मार भी सकते हैं। मेरे साथ 19 मिलियन की रॉबरी हुई थी 1 साल पहले 2024 सितंबर में, जिसका केस अभी तक चल रहा था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी से इनको क्लेम नहीं मिला, और जब मैंने बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, अब मुझे इंडिया जाने दिया जाए, तो ये लोग उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं। झूठी मूठी रिकॉर्डिंग का, उसको तोड़ मरोड़ कर रिकॉर्डिंग को पेश करके ये मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर उनसे वो सब भी नहीं हो पाया, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर और भी पैसे खाने का आरोप लगाया कि मैंने कोई गबन किया है। मैं धीरज जैन, मैंने कोई गबन नहीं किया। मेरे पास अभी इतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकें। और इन कंपनी वालों ने पैसे देने से भी मना कर दिया है कि हमारा किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं उठाएंगे। हमारे साथ 1 साल की बच्ची है जिसका दूध फॉर्मूला मिल्क लेती है, तो हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम उसके लिए दूध, या घर में गैस खाली है तो उसके लिए पैसे हम लोग गैस वगैरह भरवा सकें। तो मेरी और मेरे पति की बस एक ही अरदास है गवर्नमेंट से कि कैसे भी करके हमारी ये पुकार सुन ले और हमें हमारे घर इंडिया वापस हमें बुला लें। यहाँ पर मुझे परेशान करने वाले जिम्मी अलवानी, जिसका पूरा नाम चंद्र प्रकाश अलवानी है, जो अजमेर का रहने वाला है, और दूसरा मनीष ठाकुर जो बिहार का रहने वाला है। ये दोनों लोग मुझे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मैंने कंपनी में 12 साल काम किया है सर जी। 2012 से मैं कंपनी के साथ हूँ, और मेरे साथ 2024 में जो घटना हुई उसके बाद से इनको क्लेम नहीं मिल रहा, तो इनके सेल्फ ईगो को कुछ प्रॉब्लम हुई, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल फंसाने की कोशिश की है। मैं कभी कंपनी के खिलाफ नहीं गया, लेकिन मैं अब अपने परिवार के साथ हूँ। मेरी 2022 में शादी हुई थी, और मेरी एक साल की बच्ची है। मुझे बहुत डर है, यहाँ पर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये 7,000 करोड़ की कंपनी है, यहाँ ये पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। आए दिन मेरे घर पर पुलिस आती है और हमको धमकाती है। ये अफ्रीका में पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत करप्टेड कंपनी है, कंट्री है। मेरी आपसे इंडियन गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोगों को इंडिया वापस बुलाया जाए। हाथ जोड़कर विनती है कि ये यहाँ पर जो एक्शन लिया जाए, जो और हमें हमारे घर इंडिया भेजा जाए। सर, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मेरी छोटी सी बच्ची है सर, आप प्लीज हमारी सुनवाई करें। विजय सर, आप हमारी सुनवाई करें। यहाँ अफ्रीका में और कोई नहीं है कि कोई किसी की मदद करने के लिए खड़ा हो, पर आप इंडिया कुछ समय पहले एक वीडियो आया था, एक हाथलारी पर एक मुस्लिम बिरादर कुछ महाभारत, रामायण, गीता के कुछ पुस्तक लेके जा रहा था। एक सज्जन ने पूछा, ये भाई ये तो हमारे धर्म के है, ये सनातन धर्म है, आप कहां से लेके जा रहे हो? इस तरह बेचने शर्म नहीं आती आपको? बहुत शांत चित्त से उसने बताया कि ये पुस्तक मुझे दिया किसने? आपके सनातनी धर्म भाइयों ने दिया ना। तब मैं भी खरीद रहा हूं। एक काम कीजिए, आप मेरे पे इतना भड़क मत दीजिए, मैंने ये खरीदा हुआ है। अगर मेरे अल्लाह का, मुसलमान किसी का, बंदे का कोई कुरान का कोई पुस्तक, एक पत्ता भी कहीं मिले तो मैं आपका गुलाम बन जाऊं। बात तो सिर्फ इतनी सी थी, मगर मगज में एक बैठ गई कि अपने धर्म के प्रति कितनी वफादारी है। प्रभु वीर का 18,500 साल का अभी तक शासन चलने वाला है। किसके भरोसे? श्रुत ज्ञान के भरोसे। और श्रुत की क्या हालत है, आइए हम देखते हैं। इसके पहले भी मैंने एक बार वीडियो अपलोड किया था। पालीताना गिरिराज की पवित्र भूमि पर आया एक पस्ती भंडार, कुछ काम से यहाँ पर आया साधर्मिकों को घर दिलाने के लिए। इनके घर पे भी आया, इनका घर पूरा टूट चुका था, इनका घर पूरा नया बनाने का आयोजन किया। तब मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो बताया कि मैं पस्ती का धंधा कर रहा हूँ, छोटा सा काम है। आया मधुकर भाई, इतना सज्जन व्यक्ति जो इतना अच्छा काम करते, हृदय में करुणा के भाव के साथ काम करे। मधुकर भाई, आप बताए पस्તી તમે ક્યાંથી લાવો છો બધી? હું લેવા નથી જતો, લોકો અહીં આવીને વેચી જાય છે। હા, અને હું ખરીદી કરું છું। મોઢા ઉપર બોલતા નથી, ગુણીમાં પેક કરેલો માલ હોય એટલે અમે લોકો આમને ગુણી પેક કરેલો માલ લઈ લઈએ। પછી જ્યારે પણ આ બધા ધાર્મિક પુસ્તકો, આધ્યાત્મ યાત્રા,
આ બધી પુસ્તકો આ મ્યુઝિયમ નથી પણ માલ છે. આ બધા પેક ના પેક જ તમારી પાસે બોક્સ ના બોક્સ કાર્ટૂન આવી ગયા. हाँ બધા કાર્ટून બોક્સ પેક. बॉक्स नवपद उपासक को आखा पैक, एक पण पुस्तक इसमें खुली हुई नहीं है. ये प्रभु आदिनाथ का चरित्र, एक एक पुस्तक ग्रंथ, ये सब जितना भी भंडार भरा हुआ है ये सब श्रुत ज्ञान से भरा हुआ है पूरा. और यहाँ पर आइए, आज एक सबसे बड़ी बात तो मैंने ये देखी, एक मैंने ये देखा, अरे वाह तस्वीर कितनी बढ़िया है मधुकर भाई, ये मुझे चाहिए. तो बोला ये भी तो पस्ती में आई है. इतना बढ़िया भगवान का तस्वीर, आहा प्रभु भी अपन यहाँ क्या पूजा करते हैं अष्टप्रकारी. और ये परमात्मा देखो, एक एक से चढ़ियाते परमात्मा. मैंने खाली ये बोला मुझे ये चाहिए, तो बोला लेके जाओ, मेरे पास तो गठान भर के पड़ी हुई है. पूरे का पूरा पस्ती के अंदर आए भगवान के चरित्र, जिस श्रुत के द्वारा हम 18,500 साल जीने वाले हैं, ये शासन में ये पस्ती का कारोबार हो रहा है. क्या करेंगे हम, भगवान का फोटो कैसे करेंगे. और अगोदर ये देखो, ओहो ये देखो भगवान के तस्वीर है, सब भगवान के मूर्ति प्रतिमा जी है सब. लाओ ये भाई, लाओ. ये सब प्राचीन है क्या कोई. यहाँ मार्बल की प्रतिमा जी सब है, सब पश्चिम बंगाल में ही आपके इधर. हद हो गई सब, रह देखा हुआ सब. कहने का तात्पर्य इस वीडियो के माध्यम, मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना है, मगर श्रुत की आराधना एक है ना, नवी करिए रे श्रुत ने विराधना कभी नवी करिए रे. कैसे कर रहे हैं. अपने घर पे रहे पुस्तक जितनी चाहिए उतनी लइए. परमात्मा की फोटो अगर कोई गिफ्ट दे नई जगह तो नहीं लई ना, मत लइए उसको, मगर इस तरह से विराधना ना करिए. करबद्ध आपसे निवेदन, पालीताना की पवित्र भूमि पे आप सबसे नहीं, वो जिनको जो करना है वो करेगा, मगर परमात्मा के इस तरह से फोटो छपवा कर इस पस्ती में जाने का एक बहुत ही दुखद वेदना के साथ आज कर रहा हूं कि मेहरबानी करके जहां पर प्रभु की आराधना होए, मेरे शासन की आराधना होए, विराधना होए, ऐसे कार्य न करे. बहुत बहुत अनुमोदना से करता हूं. आपने घणी बोधना खूब सरस. आप आने કરીને कोई ज्ञान भंडार में आपी देजो, एना जे पण खर्चो चार्ज हशे ते अमे एने भोगी लेशुं. खूब पूरा प्रवचन के सूत्र, आदिनाथ चरित्र के पूरा ग्रंथ, ये मेरे प्रभु जिसकी भूमि पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये पूरे का पूरा ग्रंथ इसका आदिनाथ चरित्र का. क्या कर रहे हैं हम, किस दुनिया में जी रहे हैं. धन्यवाद. क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी. विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222. क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र.